Good morning students. Today we are going to start next exercise of class 9. Exercise name is 1.5. 1.4 तक के क्वेश्चंस हम यस्टरडे कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि क्वेश्चन फर्स्ट में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ये रेशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर। तो देखिए इनको समझने से पहले हमें कुछ फैक्ट्स हैं जिनको याद रखना है और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। First point is the sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational। कि sum और difference कोई भी दो रेशनल और इरेशनल नंबर को या हम ऐड करें या उनको सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्ट होगा वो ऑलवेज इरेशनल नंबर ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 इज रेशनल नंबर एंड √5 इज इरेशनल नंबर। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो रिजल्ट में जो नंबर बनेगा वो ऑलवेज इरेशनल ही होगा, इरेशनल नंबर। ये फैक्ट कह रहा है। या फिर इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तब भी इरेशनल नंबर ही होगा। तो मैं इसको अगर समराइज करूं तो कोई भी दो रेशनल और इरेशनल नंबर का अगर हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। सेकेंड पॉइंट is the product or quotient of a non-zero rational number is irrational। इसी प्रकार कोई भी दो रेशनल और इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो रिजल्टेंट जो नंबर आएगा वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल suppose that 2 is rational number multiplied by √3 is equal to 2√3, that is also irrational number। कि आप रेशनल और इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो जो नंबर आपका क्रिएट होगा, जो बनेगा नंबर, वो भी इरेशनल नंबर ही होगा। इसी प्रकार अगर चाहे हम रेशनल और इरेशनल को डिवाइड करें, देखिए जिस प्रकार से 3 रेशनल नंबर है और √5 इरेशनल नंबर है, तो 3 को √5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये नंबर भी आपका इरेशनल नंबर ही होंगे, इरेशनल। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि कोई भी दो रेशनल और इरेशनल नंबर को चाहे आप ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें और चाहे नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें जीरो को छोड़कर, तो रिजल्टेंट जो नंबर होगा वो भी इरेशनल नंबर ही होगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल the result may be rational or irrational। अगर हम कोई भी दो इरेशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें
तो रिजल्टेंट जो नंबर होगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। वो क्वेश्चन की नेचर पर डिपेंड करेगा किस टाइप का क्वेश्चंस है, और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 1.5 में दे रखे हैं। तो इनको हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.5 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट 2 माइनस रूट 5। अब हमें इसमें बताना है कि 2 माइनस रूट 5 ये रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। तो देखिए जो 2 है वो कौन सा नंबर है, तो 2 इज रेशनल नंबर, बिकॉज इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 अपॉन 1 और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q है जो 0 भी नहीं है, तो 2 इज रेशनल एंड रूट 5 इरेशनल, क्योंकि हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे कि रूट 3, रूट 2, रूट 5 ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो अभी जो हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट देखे थे उनके अकॉर्डिंग एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट नंबर बनेगा वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। एक ऐसा नंबर है इरेशनल नंबर। अंडरस्टैंड? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि 2 इज रेशनल, ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल। और इन दोनों को जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इरेशनल नंबर ही आता है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है पार्ट सेकंड, है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो इस ब्रैकेट में से ये अंडर रूट 23 को हमें माइनस करना है। तो देखिए इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो सेम नंबर ही रहेगा, 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 23, और इस 23 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या है नंबर हमारे पास 3, विच इज रेशनल नंबर। 3 क्या है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट, 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। तो इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अंडर रूट 7 सेम नंबर है, कॉमन है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रूट 7 और रूट 7 कैंसिल, 2 अपॉन 7। रिजल्ट क्या है, 2 अपॉन 7, और 2 अपॉन 7 इज द रेशनल नंबर, क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में है। तो ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। और नेक्स्ट पार्ट है 1 अपॉन रूट 2, फर्स्ट पार्ट। तो 1 अपॉन रूट 2, देखिए 1 है जो रेशनल नंबर है और रूट 2 है इरेशनल नंबर है। तो अभी हमने फैक्ट में पढ़े थे कि रेशनल को अगर रेशनल से डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट जो नंबर होगा वो भी इरेशनल नंबर ही होगा। तो ये भी क्या है भाई, इरेशनल नंबर। और लास्ट पॉइंट है इसका फैक्ट
2 इंटू पाई 2 पाई। तो देखिए हमने बताया था आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था कि पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, पाई भी रेशनल नंबर है और 2 क्या है, रेशनल नंबर। और रेशनल और इरेशनल दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास नया नंबर आएगा वो भी इरेशनल नंबर ही होता है। तो ये क्या है भाई, 2 रेशनल है और पाई इरेशनल है, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो भी इरेशनल नंबर ही होगा, इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट कंप्लीट हैं। नाउ वी स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, simplify each of the following expression. First part 3 plus under root 3 and 2 plus under root 2 सिंप्लीफाई करना है। इट मीन्स हमें इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करना है और इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2 इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 प्लस रूट 3, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये इंटू का साइन मल्टीप्लाई मानेंगे और इस ब्रैकेट से करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2, 3 से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, फिर प्लस का साइन और इस रूट 3 से भी पूरा ब्रैकेट प्लस का रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। अब 3 से इस ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 को 2 से करेंगे तो 2 अंडर रूट 3। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं रूट 3 को 2 से इंटू करते हैं तो रूट 6 कर देते हैं, जबकि ये अंडर रूट की संख्या है और ये विदाउट अंडर रूट की है। तो सेम अंडर रूट की ही संख्या होती तो ये रूट 6 हो जाता। अब हमारा 2 आगे हो जाएगा और रूट 3 पीछे, प्लस रूट 3 इंटू रूट 2। ये देखिए दोनों अंडर रूट की संख्या है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी अंडर रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा रूट 6। अब देखिए यहाँ से आगे ये 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, ये सभी डिफरेंट नंबर हैं। कोई भी नंबर इनमें ऐसा सेम नंबर नहीं है जिनको हम ऐड कर सकें, सभी डिफरेंट नंबर हैं। तो इसका आंसर यही होगा, दैट इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड पार्ट देखिए इसका, 3 प्लस अंडर रूट 3 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है इसका यूजिंग आइडेंटिटी। आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर वो आइडेंटिटी आपके याद नहीं है तो सेकंड मेथड है डायरेक्टली दोनों ब्रैकेट को, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इनको मल्टीप्लाई किया है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट तरीका तो फर्स्ट पार्ट में बता दिया, सेकंड मेथड से बता रहा हूँ यूजिंग आइडेंटिटी। तो वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Place of a equal to 3 and place of b equal to under root 3. Now we get using this identity
a square minus b square, where a equal to 3 and b equal to under root 3. Using this identity, we get 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे रूट घट जाएगा और 3 और इक्वल टू 6. तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6. मैंने क्या किया, इस आइडेंटिटी का यूज किया है. इसमें a के स्थान पर 3 है और b के स्थान पर रूट 3 है. इन दोनों को इस आइडेंटिटी में पुट किया तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a का स्क्वायर करेंगे इट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर इट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 9 में से 3 माइनस होगा तो 6. दैट इज आंसर. तो इसी प्रकार से इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड पार्ट में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और फोर्थ पार्ट में भी सेम यही आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी और a प्लस बी, इस आइडेंटिटी का हम इसमें यूज कर सकते हैं. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हैं 3, 4 एंड 5. तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसके लिए मैं इसमें एक क्वेश्चन और बता देता हूँ. बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइजेशन. तो किसी भी नंबर को रेशनलाइज किस तरीके से करते हैं. तो क्वेश्चन 5 में पूछा है रेशनलाइज द डेनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग. नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें डेनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है. तो व्हाट इज रेशनलाइज? रेशनलाइजेशन का मीनिंग होता है टू रिमूव द स्क्वायर रूट फ्रॉम द डेनोमिनेटर इन गिवन एनी फ्रैक्शन. किसी भी फ्रैक्शन के अंदर डेनोमिनेटर में अगर कोई स्क्वायर रूट है और उसको हम रिमूव कर दें तो इस प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं. देखिए फॉर एग्जांपल सपोज दैट हमारे पास में कोई नंबर है 3/√5. फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं मैं 3/√5. तो इस फ्रैक्शन के अंदर देखिए डेनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट और इसके अंदर 5 है और क्वेश्चन कहता है कि रेशनलाइज द डेनोमिनेटर. डेनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है. इसका मतलब हमें इस अंडर रूट को रिमूव करना है. इस 5 के ऊपर से अगर ये अंडर रूट रिमूव हो जाए तो इस प्रोसेस को हम रेशनलाइज करना कहते हैं. अब ये रिमूव कैसे होगा? इसके लिए देखिए एक प्रोसेस है कि जो भी डेनोमिनेटर में नंबर जितना भी नंबर है सेम उसी नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई बाय √5 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो ये क्या बन जाएगा 3 × √5 अपॉन √5 × √5. तो 3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√5 रहेगा और √5 × √5 करेंगे तो ये √25 हो जाएगा और √25 की वैल्यू होती है 5. सेंस √25 = 5. या आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि √5 की संख्या को √5 की संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अंडर रूट है वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है. तो देखिए यहाँ से जो डेनोमिनेटर था √5 तो इसके ऊपर से रूट को हमने रिमूव कर दिया. तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया है कि डेनोमिनेटर का रेशनलाइज किया है. तो मेरे हिसाब से आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. नाउ वी स्टार्ट सेकंड पार्ट.
ये फर्स्ट टाइप का रेशनलाइजेशन है। सेकंड टाइप में, इसको हम फर्स्ट टाइप कह सकते हैं। देखिए सेकंड टाइप में कैसे करेंगे। सेकंड टाइप के अंदर डेनोमिनेटर के अंदर 2 नंबर्स होंगे। 2 नंबर्स कैसे होंगे, जैसे सपोज करो 1/√3 माइनस रूट, ऐसे 2 नंबर आ गए। अब हमें इन दोनों के ऊपर से अंडर रूट के साइन को रिमूव करना है। तो इसको कैसे करें, यहाँ पर तो एक ही नंबर था और इसको अंडर रूट को रिमूव करना इजी था, बट यहाँ पर 2 नंबर आ गए, √3 माइनस √2। अब दोनों के ऊपर से अंडर रूट को हमें रिमूव करना है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, देखिए आपको क्या ऑब्जर्व करना है, दोनों संख्याओं के बीच के साइन को देखना है। अगर वो साइन माइनस का है तो उसको प्लस में चेंज करेंगे, अगर वो साइन प्लस का है तो माइनस में चेंज करेंगे, और साइन चेंज करने के बाद जो नंबर बनेगा उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इस नंबर को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं 1/√3 माइनस √2, दोनों के बीच माइनस का साइन है। इस साइन को किस में चेंज करूंगा, माइनस का है तो प्लस साइन में, तो क्या संख्या बन जाएगी √3 प्लस √2, और उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देता हूं मैं, मल्टीप्लाई, √3 प्लस √2। इस तरीके से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेम वही क्वेश्चन बचेगा। अब आप देखेंगे डेनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। क्या आइडेंटिटी क्रिएट हो गई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वेयर a इक्वल टू √3 एंड b इक्वल टू √2। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज कर सकते हैं, सिंस वी नो दैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, where place of a equal to √3 and place of b equal to √2. Then we get 1 को √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा √3 प्लस √2 अपॉन, ये आइडेंटिटी हमारी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्रिएट हो गई। तो a के स्थान पर √3 है और √3 का क्या करेंगे, स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इधर √2 है तो √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर का जो सेम नंबर रहेगा √3 प्लस √2, और यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 √9, और √9 की वैल्यू होती है 3। इट मीन्स कोई भी नंबर के ऊपर जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट रिमूव हो जाता है। तो यहाँ कितना बचेगा 3, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा 2, और 3 में से 2 माइनस हो गया तो 1। देयरफॉर √2 प्लस √3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो अभी हम देख रहे हैं इन दोनों नंबर के ऊपर से जैसे ही हमने इस अंडर रूट को रिमूव किया अकॉर्डिंग दिस प्रोसेस, तो 3 और 2 बचता, बीच में माइनस का साइन है तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 बन गया। तो ये हमारा डेनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो गया। तो इस प्रोसेस से हम क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट हैं सारे पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें से 1-2 पार्ट बता देता हूँ, बाकी के आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट ले लेते हैं, इसमें से थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, चलो फर्स्ट भी कर लेते हैं, उसके बाद थर्ड करा देंगे। 1/√7 तो इसमें भी हमें डेनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए जो रूट है वो 7 के ऊपर है, तो हमें इस रूट को रिमूव करना है। तो सेम प्रोसेस बताया, जब एक ही नंबर हो नीचे तो जितना भी नंबर है सेम उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा 1/√7 इंटू 1/,
1/√7 को √7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √7/7। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से रूट है जो रिमूव हो गया। नेक्स्ट देखो, एक पार्ट और कर देते हैं इसमें से। थर्ड 1/√5 प्लस का √2। अब डिनोमिनेटर में 2 डिजिट आ गई, √5 प्लस √2 दोनों के बीच का साइन देखेंगे, प्लस साइन है तो इस प्लस साइन को माइनस में कन्वर्ट कर देंगे तो संख्या बनेगी √5 माइनस √2। तो क्या होगा, ये 1/√5 प्लस √2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। जब 2 नंबर आ जाते हैं तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे √5 माइनस √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √2, और ये अगेन आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो बन जाएगा a² माइनस b²। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, और ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 3। दैट इज द रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन हो गया। तो इस प्रकार